राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं मेरी नानी को लेके आया हूँ साथ में। ये चैनल पे हम कई बार डायलिसिस के ऊपर बात करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ट्रांसप्लांट के पहले और ट्रांसप्लांट के बाद एक किडनी रेसिपिएंट को जिसको किडनी मिलती है। लेकिन हमने कभी डोनर के बारे में बात नहीं किया कि डोनर का पर्सपेक्टिव क्या होता है। अभी बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा एक बार ट्रांसप्लांट हो गया है 2013 में और मेरी डोनर यही थी, मेरी नानी। इन्होंने ही मुझे किडनी दी थी। तो आज हम इनसे ही जानेंगे कि एक डोनर का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि क्या-क्या उनको ध्यान रखना पड़ता है ट्रांसप्लांट के बाद अगर वो अपना ऑर्गन देते हैं किसी को, तो उसके बाद उनको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या-क्या डाइट में करना पड़ता है, क्या मेडिसिन्स होती है, डॉक्टर के साथ चेकअप कितना करना पड़ता है। मेरी नानी अभी 75 की है और एकदम हेल्दी है। इनका क्रिएटिन का रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल है, 0.9 है, हीमोग्लोबिन एकदम बराबर है और सब यात्रा-वात्रा करती है, सब कुछ करती है, तो इतना हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करती है, हम इन्हीं से जानेंगे, हम क्वेश्चन्स इनको ही पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब ट्रांसप्लांट हो गया जब पूरा प्रोसेस हो गया और जब घर जाने की बारी आई, तो मुझे तो बहुत लेट घर जाना था, लेकिन नानी को जल्दी से भेज दिया था डॉक्टर ने। तो क्या बोला था डॉक्टर ने आपको जाने से पहले? बोला था कि दवाई बराबर लेना, खाना भी ठीक से खाना और आराम करना थोड़ा दिन, बाकी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और मेरे को तकलीफ है भी नहीं अभी कुछ भी। तो इसमें कोई रिस्क वाली बात है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर डोनेशन कर दिया, तो बहुत रिस्क होता है ट्रांसप्लांट के बाद। तो डोनर को कोई रिस्क है? नहीं, कोई रिस्क नहीं है और कोई तकलीफ भी नहीं है। अभी आज तक तो तकलीफ नहीं हुई, इतना साल हो गया तो कोई भी तकलीफ नहीं है और मेरा तबीयत भी ठीक है। नानी ने बहुत सारी 2013 में ऑपरेशन हुआ था मतलब कितने साल हो गए 10 11 13 साल हो गए 13 साल ऑलमोस्ट। वो 13 साल में नानी ने बहुत सारी यात्राएँ भी की, बहुत सारी जगह पे घूमी और बहुत सारे ऐसे टूर्स किए, तो कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं ठीक हूँ और कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है, खाली सँभलना पड़ता है। खाने-पीने में थोड़ा अच्छे से खाने का, घर का खाने का, बाहर का कम खाने का। हम लोग तो ऐसे भी बाहर का नहीं खाते हैं। तो मतलब बाहर का नहीं खाने का और अभी जो 0.9 क्रिएटिन है, उसको कैसे हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं, ऐसे तो कुछ करना नहीं पड़ता है, मगर ठीक है ऐसे, कोई तकलीफ नहीं होती है। वो सब दवाई डॉक्टर ने दिया है वो लेते हैं और ठीक से खाना खाते हैं। मेरे को तो शुगर भी है, फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। तो वो शुगर और वो सारी चीज़ें तो ऐज के हिसाब से हो रही है, लेकिन किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किड तकलीफ नहीं किडनी है। रिलेटेड, लिवर रिलेटेड या ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई अ, डायलिसिस पे है और अगर कोई घर से डोनर आपको मिल रहा है, लेकिन डर रहा है कि बहुत सारे रिस्क होंगे, क्या होगा डोनर का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। नानी एकदम लाइव एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, मुझे ही उन्होंने किडनी दी थी। मेरी किडनी खराब हो गई लेकिन नानी की एकदम अभी तक एकदम मस्त फर्स्ट क्लास चल रही है और एकदम हेल्दी है। मैं डायलिसिस पे हूँ लेकिन नानी एकदम मस्त मज़े से रह रही है और एकदम हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रही है। तो एक एक एडवाइस है ऐसा कुछ जो डोनर्स होते हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए जाने वाले होते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस है ऐसा कुछ? हाँ, कोई तकलीफ होती नहीं है, देने से किडनी देने से कोई तकलीफ नहीं होती है और जो खाने में, पीने में डॉक्टर को फ़ॉलो करते हैं, तो कुछ तकलीफ नहीं है मतलब और जो देता है उसको तो कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि उसके पास तो अपनी खुद की किडनी रहती है ना, तो तकलीफ नहीं होती है कुछ भी। डरो मत, अगर किसी को देना है तो डरो मत। और कोई रिस्क वाली बात ऐसा कोई रिस्क वाली बात है या कोई ऐसी डॉक्टर की एडवाइस है ऐसा कुछ? डॉक्टर की बात मानने की और खुद के हिसाब से नहीं करना है, जो डॉक्टर कहता है वैसे करने का और तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है।
हर 3 महीने से 4 महीने से डॉक्टर को दिखाने का, रिपोर्ट कराने का, वो सब कराने से अच्छा रहता है। कुछ तकलीफ होती है तो भी मालूम पड़ जाता है तुरंत, इसलिए डॉक्टर्स को फ़ॉलो करने का। क्योंकि डॉक्टर का ही एडवाइस जो होता है, डॉक्टर अपने को जो मेडिसिन्स देते हैं, जो डाइट देते हैं या जो भी कुछ करने के लिए बोलते हैं, अगर प्रॉपर्ली किया, तो ना रेसिपिएंट को प्रॉब्लम होती है, ना डोनर को प्रॉब्लम होती है। तो अगर डॉक्टर की एडवाइस के विरुद्ध अगर जा रहे हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी मिस्टेक्स के बारे में कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स किए और वो मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी है। क्योंकि डॉक्टर की मानना, खुद का डाइट लेना प्रॉपर, पानी प्रॉपर पीना और खाना प्रॉपर खाना, ये 3-4 चीज़ें किया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम ना डोनर को होती है, ना रिसिपिएंट को होती है। बराबर? हाँ, बराबर है, ठीक है। तो ये था वीडियो जहाँ पे मुझे डोनर्स का पर्सपेक्टिव बताना था आप लोगों को। वैसे बहुत ही फॉर्मल इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन्स हो गए क्योंकि नानी थोड़ी-सी कैमरा कॉन्शियस है। लेकिन ये एक मैसेज था, ये एक वीडियो के द्वारा मुझे मैसेज देना था कि बहुत सारे लोग मेरे डायलिसिस सेंटर में भी ऐसा सोचते हैं कि अ, अगर डोनेशन कर दिया तो डोनेशन के बाद डोनर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत प्रॉब्लम्स से गुज़रना पड़ता है, ये होगा, वो होगा, शायद वो लोग काम भी ना कर पाएँ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मेरी नानी एकदम फिट एंड फाइन है और इनफैक्ट मेरी गलतियों की वज़ह से मेरी किडनी खराब हो गई, लेकिन नानी ने एकदम प्रॉपर हेल्थ मेंटेन किया है, डाइट मेंटेन किया है, पानी, मेडिसिन्स, डॉक्टर का कहना सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली मेंटेन किया और वो एकदम 75 साल में भी एकदम प्रॉपर है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि डोनेशन करके कोई प्रॉब्लम होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइव एग्ज़ाम्पल है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिले कि अगर आपको डोनेशन करना है अपने किसी घर वालों को, तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर के एडवाइस से, डॉक्टर के कहे अनुसार जो भी डॉक्टर कहते हैं उनके कहे अनुसार अगर आप प्रॉपर्ली करते हो सारी चीज़ें, तो एकदम प्रॉपर्ली सब कुछ हो जाता है, वरना डिफ़िकल्ट तो हर एक सिचुएशन होती ही है। तो बस ये था एक वीडियो मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना और उनको कहना कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो डोनेशन करिए और डोनेशन करके ज़िंदगी बचाइए। यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।